नमस्कार। एडु इंस्पायर चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 7 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। आइए जानते हैं इसके विषय में। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, आइए इस शीर्षक को समझें। शोभा कहते हैं सुंदरता, प्रकृति शब्द है इसमें, जिसमें षष्ठी विभक्ति लगकर बन गया प्रकृतेः। मति से मतेः बनता है, शक्ति से शक्तेः बनता है, जिसका अर्थ है प्रकृति की शोभा। और सौहार्द शब्द का क्या अर्थ है? सौहार्द शब्द का अर्थ होता है परस्पर मिलकर रहना। इस पाठ के विषय में प्रस्तावना यहाँ दी गई है संस्कृत में, इसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे जो योग्यता विस्तार में दी गई है। आजकल हमको दिखाई देता है कि प्रायः सभी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में पीछे नहीं रहते और स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। नीचैर अनीचैर अति नीच नीचै सर्वै उपायै फलमेव साध्यम। उनका एक ही टारगेट, एक ही उनका लक्ष्य होता है कि कुछ भी करें, कैसा भी नीचे से नीचा काम करें और अपने साध्य की प्राप्ति करें, अपने फल को साधें। इसलिए समाज में हमको मेल जोल बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पाठ के द्वारा यही सिखाया गया है कि यथा समय सब व्यक्तियों का, सब वस्तुओं का, सब जीवों का अपना महत्व है। हम एक दूसरे पर आश्रित हैं और हमें परस्पर विवाद नहीं करना है, मिलजुल कर रहना है। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है सौहार्दम, मित्रता, मिलजुल कर रहना ही प्रकृतेः शोभा, प्रकृति की सुंदरता है। यहाँ से आपका पाठ शुरू होता है वनस्य शोभा वनस्य दृश्यम, यानी ये जो दृश्य है ये वन का है। समीपे एवैका नदी वहती, एक एव और एका को अलग अलग करेंगे, यहाँ दीर्घ संधि है। एव माने ही, एका माने एक, बह रही है नदी। एकः सिंहः सुखेन विश्रामयते तदैव एकः वानरा आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। तो इसमें दो वर्ब हैं, दो क्रियापद हैं, एक है विश्राम्यते और दूसरा धुनाति। आइए धुनाति शब्द का अर्थ देखते हैं। आपके शब्दार्थ में धुनाति का अर्थ होता है पकड़कर घुमा देता है, ट्विस्ट। तो कौन है वो घुमाने वाला? एकः वानरा, एक बंदर। उससे पहले की बात है एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। आप देखिए हिंदी की तरह है, विश्राम कर रहा है एक सिंह, एक शेर, कहाँ? एक पेड़ के नीचे। आप देख रहे हैं चित्र में। तदैव, तदा और एव, जैसे एवैका को आपने अलग किया, वैसे ही तद एव को अलग अलग करेंगे तो बनेगा तदा एव। उसी समय एक बंदर, आगत्य, लेप प्रत्यय का प्रयोग है, आकर, तस्य पुच्छम, तस्य का अर्थ है सिंहस्य, शेर की पूंछ को क्या कर रहा है? ट्विस्ट कर रहा है। इस चित्र में आप देख रहे हैं। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति। प्रहर्तुम और इच्छति को अलग अलग कर दीजिए, दो शब्द हैं इसमें। प्रहार करता है, चाहता है वो उसको मारना, शेर, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया, नींद उसकी भंग हो रही है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः। वृक्षम और आरूढ़ः, जहां माँ है वहीं से आपको अलग करना होता है। वृक्ष पर चढ़ गया, आरूढ़ हो गया, उपपद विभक्ति का प्रयोग है। आजमरूढ़ धातु के अर्थ में वृक्षम, आवाज आ रही है पर, लेकिन लगा रहे हैं द्वितीया। तो वृक्ष पर चढ़ गया। वानरस्तु, वानरः प्लस्तु, कैसे? कूर्दित्वा, तो आप प्रत्यय का प्रयोग, कूद कर। जब शेर ने उसको प्रहार करना चाहा तो वो बंदर कूद कर पेड़ पर चढ़ गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। पुनः वर्ब का ध्यान दीजिए, आरोहति माने चढ़ जाता है। अब इसका कर्ता कौन हुआ? इसका कर्ता है अपरः वानरः, एक अन्य बंदर। अपरः का अर्थ होता है दूसरा। जब बंदर ने एक ने तंग किया तो दूसरा बंदर उसका कान आकृष्य, कर्णम को अलग करिए, कर्णम माने कान, और आकृष्य का अर्थ होता है खींचकर, पेड़ पर आरोहति चढ़ जाता है। तो इस तरह बंदर एक के बाद एक उस सिंह को परेशान कर रहे हैं। एवमेव वानरः वारम वारम सिंहम तुदंती। तुदंती माने परेशान करते हैं। आइए इसका अर्थ हम पीछे देखते हैं, आपके शब्दार्थ में दिया हुआ है। तुदंती माने अवसादयंती, तंग करते हैं, टीजिंग। ठीक है,
तो इसका अर्थ हो गया तंग कर रहे हैं बंदर बार बार शेर को। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति, वो दौड़ रहा है इधर से उधर, कभी एक बंदर को पकड़ रहा है कभी दूसरे बंदर को, और गर्जना कर रहा है। परम किमपि कर्तुम असमर्था, माँ के बाद यदि हम प्लस का निशान लगाएंगे तो बनेगा कर्तुम करने में, और अ जो है माँ के अंदर बैठा हुआ वो प्लस के बाद चला जाएगा असमर्था। असमर्थ माने नॉट एबल, कुछ करने में शेर समर्थ नहीं, बस दौड़ रहा है, बस गरज रहा है। वानराः हसन्ति, बंदर हंस रहे हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। कलरव का अर्थ होता है चहचहा रहे हैं। जो पक्षी बैठे हैं पेड़ पर वो भी उन बंदरों के साथ चहचहा रहे हैं, हर्ष हो रहा है, उन्हें खुशी हो रही है। क्या देखकर? सिंहस्य एतादृशीं दशाम, सिंह की ऐसी दशा, बेचारा बन गया है शेर। और दृष्टवा में आप देखिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, तो जो बंदर हैं वो पेड़ पर बैठे हंस रहे हैं और पक्षी भी पेड़ पर बैठे शेर की हालत को देखकर हर्ष से, खुशी से भरी चहचहाहट कर रहे हैं। निद्रा भंग दुखेन, इनमें इस शब्द को तोड़ेंगे तो 3 शब्द आपको दिखाई देंगे, निद्रा भंग दुखेन। वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। आइए क्रिया शब्द से प्रारंभ करें। पृच्छति का अर्थ आप जानते हैं, पूछता है। कौन कहने पर जो उत्तर मिलता है वो कर्ता होता है, वन राजा। प्रथमा विभक्ति में है ये हमारा कर्ता है। वन का राजा पूछ रहा है, कैसा है उसका एक विशेषण देखिए। निद्रा भंग दुखेन, नींद जिसकी भग्न हो गई, नष्ट हो गई, उसके दुख से। वन राजा सन्नपि, एक राजा है जंगल का, होता हुआ भी। तुच्छ जीवई, जो छोटे छोटे जीव हैं, तुच्छ जीव हैं। आत्मनः, वो क्या कर रहे हैं? उनके द्वारा अपनी ऐसी दुर्वस्था से श्रांत हो गया, वो भागते भागते थक गया। और उसने सब जंतून का अर्थ है प्राणियों को देखते हुए कहा। क्या कहा उसने? अब ये देखिए डायलॉग शुरू हो गया। शेर एक बंदर से कह रहा है और बाकी बंदर उसका उत्तर दे रहे हैं। क्रोधेन गर्जन, पहले उसने गुस्से से गर्जना की और फिर बोला भो अहम वन राजा किम भयम न जायते, मैं वन का राजा, मुझसे तुम्हें भय नहीं हो रहा है। किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, तुदंती शब्द पहले भी आया था। तुदंती माने टीजिंग, क्यों परेशान कर रहे हो। माम और एवं को अलग अलग करेंगे, माम एवं, ये संयोग है, संधि नहीं। किमर्थम माने क्यों, सब मिलकर क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। बंदर ने कहा यतः, क्यों परेशान कर रहे हैं उसका आंसर दे रहा है, क्योंकि त्वम वन राजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः। सर्वथा और अयोग्य को अलग करिए, यहाँ दीर्घ संधि है। सर्वथा माने हमेशा, तुम अयोग्य रहे हो। क्या? वनराज बनने के, भवितुम तुम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है के लिए, तुम वनराज बनने के योग्य हमेशा नहीं रहे। राजा तु रक्षकः भवति भवान तु भक्षकः, भाई राजा का काम है रक्षा करना अपनी जनता की, प्रजा की, पर तुम क्या करते हो? तुम तो भक्षक बन गए हो, खा जाते हो हम सबको। अपीच, और भी उसने कहा, स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासी, अरे तुम तो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो हम हमारी क्या रक्षा करोगे। और उसको परेशान कर दिया उसने ये बात कहकर। एक अन्य वानर क्या कह रहा है, किम न श्रुता त्वया, तुमने सुना नहीं। पंचतंत्र उक्ति, तब पंचतंत्र को अलग करिए, अ और उ से मिलकर ओ बन गया गुण संधि। पंचतंत्र की जो उक्ति है, बात है, तुमने सुनी नहीं। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। यो माने यह, न रक्षति नहीं रक्षा करता, वित्रस्त की, वित्रस्त का अर्थ होता है जो डरे हुए हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं। वित्रस्तान का अर्थ यहाँ दिया गया है विशेष रूप से डरे हुओं को, ठीक है। तो जो विशेष रूप से डरे हुओं को बचाता नहीं, रक्षति। और इसमें एक और शब्द दिया हुआ है कृतांत, जिसका मतलब है जीवन का अंत करने वाला, यानी यमराज। तो अभी श्लोक को समझेंगे।
जो रक्षा नहीं करता डरे हुओं की, पीड्यमानान अपर परई सदा। पीड्यमानान में भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। परई माने दूसरों के द्वारा सताए जाते हुओं की जो रक्षा नहीं करता। जंतून पार्थिव रूपेण, जो जंतु है लिविंग बीइंग प्राणी है, पार्थिव के रूप में राजा के रूप में, सह कृतांतः वह तो कृतांत है। कृत माने करता है जो, अंत नष्ट यमराज, न संशय इसमें कोई संशय नहीं। हम तो पहले ही डरे हुए हैं, उसने बताया बंदर ने, तुम हमको और डराते हो, हमारी रक्षा भी नहीं करते हो, तो तुम यमराज हो, राजा के योग्य नहीं। अब कौवा भी उसकी सहमति में क्या कह रहा है, आम सत्यम कथितम त्वया, ये कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य है ये, इसका अर्थ है तुम्हारे द्वारा सच कहा गया। त्वया तृतीय व्यक्ति का प्रयोग। वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्यः, स्वयं को क्या मान रहा है वो, मैं योग्य हूँ वन राजा बनने के। और कौन कह रहा है ये, काकः, जिसका अर्थ तो है कौवा। ये देखिए चित्र में कौवा अपने आप को राजा कह रहा है। अब कौवे की बात सुनकर कोयल कहाँ चुप रहने वाली, पिकः माने कोयल, उसने क्या कहा, उपहसन कथम त्वयं योग्यः वन राजा भवितुम, अरे तुम कैसे योग्य वनराज हो, वनराज के योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, यत्र माने यहाँ वहाँ, तुम काका की ध्वनि करते हो, कर्कश कर्कश माने कठोर, काका की कठोर ध्वनि करके, वातावरणम यहाँ पे इसको अलग करेंगे तो बनेगा आकुली, आकुली माने व्याकुल कर देते हो। आपने देखा होगा शांत वातावरण में काका की ध्वनि सुनते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, परेशान। न रूपम न ध्वनि अस्ति, अरे ना तुम्हारा रूप ना तुम्हारी आवाज अच्छी। कृष्ण वर्णम मेध्या मेध्यम भक्षकम, तुम काले रंग के हो, कृष्ण माने काला रंग है, तुम्हारा रंग काला है, और तुम मेध्य, इसको अलग करेंगे तो बनेगा दूसरा शब्द अमेध्य। आइए पीछे इसका शब्दार्थ में मीनिंग देखते हैं। मेध्य का अर्थ होता है खाने योग्य, अमेध्य का अर्थ होता है न खाने योग्य। वाक्यों में नहीं, पीछे नहीं दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। तुमको कथम वनराजम मन्यामहे वयम, वयम माने हम, कथम माने कैसे, तुमको माने वन का राजा। अरे अरे किम जल्पसी, तुमने ये क्या बोला, यदि अहम कृष्ण वर्णा, चलो मैं अगर कृष्ण वर्ण का हूँ, काले रंग का, तभी तुम किम गोरांगा, हे कोयल तुम बड़ी गोरी हो, तुम बहुत गोरे हो। अब यहाँ गोरांगा पुल्लिंग शब्द है तो इसका मतलब जो कोयल है वो पुल्लिंग है। अपि च विस्मर्यते किम, और भी क्या तुम भूल गए, विस्मर्यते माने भूल गए, मम सत्य प्रियता तू जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपः, जो मैं सच बोलता हूँ, मेरी सच्चे प्रियता को लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में माना जाता है मेरी सत्य प्रियता को, मैं इतना सच से प्रेम करने वाला हूँ। अब उसने वो डायलॉग बोला, क्या है वो, झूठ बोले कौवा काटे, उस बात को संस्कृत में कैसे बोलेंगे, अनृतम वदसी चेत, अनृतम माने झूठ, बोलोगे तो, काकः माने कौवा, दशेत काटे। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यम च विश्व प्रथितम, भाई हमारी जो मेहनत का जो की बात है और जो एकता की बात है वो तो पूरे संसार में फैली हुई है। अपि च, और भी हमारे लिए, हम विद्यार्थी के लिए हम एक आदर्श हैं, ठीक है, रोल मॉडल है। कैसे, एक श्लोक आता है, काक चेष्टा बको ध्यानम, वो आपके पीछे विस्तार में दिया होगा, आप उसको देखिएगा कि विद्यार्थी की जो चेष्टा होनी चाहिए, कोशिश, ग्रास्पिंग पावर, वो एक क्रो की तरह होना चाहिए, ठीक है। अब पिकाहा भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने कहा अलम अलम अति विकथनेन, अपनी तारीफ करने से बस करो बस करो। किम विस्मर्यते, तुम भूल रहे हो, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कौवा काला कोयल काली, को भेदः पिक काकयो, तो कैसे पता चले, भेद कैसे हो दोनों के बीच, तो उत्तर भी इसी श्लोक में दिया, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, जब वसंत का समय आएगा तो कौवा कौवा बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोयल बोलेगी मधुर तो समझ में आ जाएगा। तो वो अपनी तारीफ करते हुए कोयल कौवे की निंदा कर रहा है। रे परभृत अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः,
कौवे ने कहा, अरे परभृत, ये एक विशेषण है कोयल के लिए, पर माने दूसरे के द्वारा जिसका भरण पोषण किया जाए। उसने कहा, अगर तेरी संतति माने संतान का पालन मैं न करूं तो तुम हो गई कहां से, कोयल हो ही नहीं सकती। अतः अहम एव करुणापरः, मैं करुणावान हूँ, दयालु हूँ। पक्षीराट सम्राट का कहा, और मैं पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ। अभी जो कहानी है परभृत क्यों कहते हैं कोयल को, यह आपने पढ़ी होगी, अन्यथा आपको योग्यता विस्तार में दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं। तो इस तरह अभी हमने इसका एक पहला भाग पढ़ा है। इस पर आधारित आपको अभ्यास दिया गया है, आप लिंक में जाइएगा और उसका समाधान करने का प्रयत्न कीजिएगा। इस वीडियो में आपको हमारा कौन सा भाग ऐसा लगा जो बताने योग्य है, अपने कमेंट्स हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।